शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू मंडे के लिए। बुल्स वर्सेस बियर्स। अभी तो मार्केट ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हम काम करते हैं सिर्फ लेवल्स एंड डाटा पे। अगर आप न्यू वेयर हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पुरानों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। और सबसे बड़ी बात ये आपको चीज़ बता देता हूँ कि हम यहाँ पे कोई भी, अगर आपको मेरे वीडियो है यहाँ पे कोई चार्ट नहीं दिखाता हूँ, कोई चार्ट ना लगाता हूँ। सिंपल लेवल्स बताता हूँ, थोड़ी सी साइकोलॉजी बता के जाता हूँ, एडवांस में आपको चीज़ें बताता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेशन देता हूँ, लेवल्स देता हूँ कि अगर गैप अप गैप डाउन होने के बावजूद कि क्या लेवल्स वैलिड रहेंगे और क्या डाटा में इंपॉर्टेंस आ रही है। कुछ ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग स्ट्राइक प्राइस अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं ज़्यादातर वहाँ पे स्पॉटिंग क्या बताता हूँ कि भैया इस स्पॉट से लेके इस स्पॉट तक मार्केट अब आगे मूव ऑन कर सकती है या ड्रैग कर सकती है। तो हर किसी का अपना बजट होता है, इस हिसाब से मैं स्ट्राइक प्राइस एक दो बार शेयर करता हूँ, उसके बाद हर किसी का अपना बजट होता है, ठीक है ना। और डिस्क्लेमर देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें बताता हूँ लर्निंग एंड पर्पस और एजुकेशन पर्पस के बताता हूँ और पेपर ट्रेड के लिए बताता हूँ। अब आता हूँ डिस्क्लेमर पे। गाइस ये डिस्क्लेमर, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। मेरे वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। हम हमारे किसी वीडियो को बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। गाइस ये है फ्राइडे का हमारा टेलीग्राम, और ये टेलीग्राम का चैनल है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पे एचएस स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स टाइप कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले बताता हूँ, सिर्फ अगर आप ट्रेडिंग और टिप्स के लिए आ रहे हैं तो मैं थोड़े दिन बाद वैसे भी उड़ा देता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी, आप मेरे लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं। ट्रेड टू लॉक प्रॉफिट हम कोई 400 500 300 पॉइंट के आपको लालच नहीं दिखाते, क्योंकि लोग जैसे बताते हैं इसके ऊपर भैया 700 800 1200 1500, ये अपना काम है री एंट्री करना। टाइमली गाइड करके चलता हूँ, इसलिए ये कुछ एक फंडे में आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। पहले एक हमारी ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी होती है, आप जुड़ेंगे तो आपको भी सिखा दी जाएगी, ठीक है ना। और वीडियोस में भी कई बार मैं डिस्क्राइब करता रहता हूँ, ठीक है। सुबह मैंने एक पी दी थी 16750 की, 201 से ऊपर बाई करनी, तो मार्केट 680 से बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो मैंने कहा एक बार बुक करो, दोबारा लोअर एंट्री पे, मतलब कि प्राइस लोअर लेंगे और उस पर एंट्री करेंगे। और 208 पे मैंने बता दिया था कि एक बार बुक कर लो, मार्केट प्रीमियम मीट कर रही है, सस्ता मिल जाएगा, सस्ते में लेके दोबारा मार्केट एक बार को ड्रैग देगा नीचे के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सस्ता मिला, ये हमें मिला 180 या 85 के बीच बीच में। और इसके बाद इसके हाई लगाया 245 प्लस लगाया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का बताया था कि बैंक निफ्टी जैसे बार बार ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये जो ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी होती है ज़्यादातर हमारी बैंक निफ्टी में चलती है, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे मार्केट बार बार नीचे आ रहा था, कई लोगों को लगा शॉर्ट करता, मैं कहा अभी नहीं शॉर्ट करना, पर सी मत लेना अभी, क्योंकि HDFC बैंक वहाँ होल्ड कर रहा था उसको, और बाकी सब बैंक मेक एंड ब्रेक पे खड़े हुए थे। अच्छा गैप अप होने के बाद मतलब कि अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आ चुके थे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोलता हूँ लेवल्स पे वॉच करते रहो, अगर करना है तो इसके बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट गया ऊपर 40-50 पॉइंट ऊपर, लेकिन बहुत स्पीड कम थी, तो लेकिन वहाँ पे लोगों को उसने फंसाया। बाद में उसने नीचे ड्रैग मारा, ड्रैग मारने के बाद फिर जब वो दोबारा ऊपर आया तो फिर मैंने वहाँ पे बताया कि वॉच आई लेवल इसके ऊपर आई एम जिसकी, और मैंने यहीं पे 555 का लेवल था मैंने 550 के ऊपर ही आते ही उसके ऊपर मैंने इसको बाई कर लिया और बता दिया कि भैया अपना टारगेट, वैसे मेरे 70 100 150 होते हैं, यहाँ मैंने सीधा डायरेक्ट डाला 100 150 200। ऐसे डालने के थोड़ी देर बाद ही मार्केट बम हो गया, और मेरे ख्याल से 560-70 पे ही घूम रहा था, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया था अभी, ठीक है ना। तो वहाँ बता दिया था कि ICICI बैंक 709 का एक लेवल मैंने बताया था कि इसके ऊपर ऊपर रहता है तो ये फायर करेगा, और मैंने कहा था बैंक निफ्टी फायर हो जाएगा अगर HDFC सिर्फ सपोर्ट करते, मतलब कि ड्रैग ना करे, वहीं खड़ा रहे या 1-2 रुपये ऊपर आएगा तो फायर मार देगा ये। तो क्या है, लोग आपको सिर्फ बताते हैं ये बैंक निफ्टी यहाँ बाई कर लो यहाँ साइकिल को। बैंक निफ्टी का सारा खेल इन 4-5 बैंकों के अंदर होता है। अगर आपने इनमें से किसी को 4-5 बैंकों को साथ नहीं ट्रैक करोगे तो बैंक निफ्टी आपके पकड़ में नहीं आएगा। ये वॉलेटाइल ही इसलिए, अगर मान के चलो सिर्फ ICICI बैंक ही फायर करता रहता, हाँ ये बढ़ता ज़्यादा नहीं और गिरता भी ज़्यादा नहीं जब तक, लेकिन अगर HDFC लंबा ड्रैग मार देता तो गिरता, क्योंकि वेटेज का गेम है सारा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि 690 पे दोबारा ये टच करके दोबारा नीचे आया, लेकिन ये नीचे के लो नहीं तोड़ रहा था, 580 590 तक गया था, तो हम यहाँ से इसके बीच में स्कैल्पिंग कर रहे थे, पर मैं सेल नहीं कर रहा था। मैंने कई लोगों ने मतलब सेल करा, मैं सेल ओनली ऑन लेवल,
क्योंकि जब वो गिर रहा था ना, बहुत माइनरली 25 पॉइंट गिर के 15 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट गिर के 30 पॉइंट ऊपर, ऐसे करते करते नीचे आता था। मैं वेट करता था। पेशेंस रखनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि यार ट्रेंड बुलिश है तो आप डिप में बाय कीजिए, आप डिप में बाय कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ट्रेंड बेरिश है तो आप राइस पे सेल कीजिए। वेट कीजिए, पीछे नहीं कि हर जगह पे, अरे भैया आप 200 पॉइंट गिर गया, अब यहाँ से 200 और गिरेगा। अरे भैया 200 गिरा, उसका पुल बैक आने दीजिए। 70, 100, 150 पॉइंट का तो पुल बैक आने दीजिए। अगर बढ़ गया है तो भैया थोड़ा सा पुल बैक नीचे की तरफ आने दीजिए। 200-300 पॉइंट बढ़ गया है तो आने दीजिए। 100-50 पॉइंट नीचे, कुछ तो नीचे आए। तो उस हिसाब से के लिए उसमें क्या होगा कि आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा और आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है ना। तो चलो बाकी तो आगे अब मैं आता हूँ सीधा लेवल्स के ऊपर। ये सर मैंने आपको पहले बता दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन मैंने हमेशा ये चीज़ बताई थी कि आपको लेवल टू लेवल चलना है। ये कहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक करना है, दोबारा डिप आएगा वहाँ पे मैं ऐड ऑन करना है और ऊपर आएगा। तो मैंने बियर वर्सेस बुल क्यों लिखा, क्योंकि हम प्योर डाटा और लेवल्स के ऊपर खेलते हैं। हम कोई टेक्निकल गेम में नहीं लगाते, क्योंकि ना इसलिए चार्ट लगाते हैं, ना हम किसी को पागल बनाते हैं। ठीक है ना। ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग। ये ऑफलाइन में बहुत काम आते हैं, ऑनलाइन मार्केट में इनका कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी नज़र में। बाकी जिसको जैसा ठीक लगता है उसको वो उस हिसाब से करता है। ठीक है ना। ये मेरा तब का स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, टेलीग्राम पे पोस्ट किया, फिर इसको ट्विटर पे भी डाला हुआ है। ठीक है ना। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले ये डाला था कि मेटल सेक्टर पे आप ध्यान रखना, और मैं सूनर एक वीडियो बना दूंगा, मेरे दूसरे चैनल पे ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कई लोग बोल रहे थे सर क्या स्टॉक्स बाई करें, तो एक्यूमुलेशन करना है। और मैं आपको एक चीज़ आज ही बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, कि अगर आप कोई सोच के चल रहे हैं कि भैया जैसे बुल रन आ रहा है बस डबल ट्रिपल 50, ऐसा नहीं होगा। बहुत आराम से आपको अब रिटर्न मिलेंगे। टाइम लेगा मार्केट पूरा, कंसोलिडेशन होंगे, इसलिए एक्यूमुलेट कीजिए। ऊपर मत बाई कीजिए, जब जिप आए तब उसमें एक्यूमुलेट कीजिए। और सेक्टर वाइज रोटेशन देखिए, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा पिटाई होगी और किस सेक्टर में कुछ वैल्यूशन है, और उनके अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स लीजिए जिनका कोई फंडामेंटल अच्छा हो। जैसे मैंने मेटल सेक्टर लिखा, मेटल सेक्टर में बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो सस्ते भी होंगे, ऐसे भी होंगे। और जैसे अब टाटा स्टील है, आप किसी से भी आप पूछोगे नहीं यार बिंदास बढ़िया कंपनी है ना, तो ऐसी स्टार्ट इसके अंदर और भी कंपनीज हैं, आप उनको पूछोगे हाँ। अब ऐसे तो इसमें बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, तो सारी थोड़ी ना फंडामेंटल अच्छी हैं। तो आपने कुछ अभी इस गिरावट के अंदर आप कुछ फंडामेंटल कंपनीज पे आई सेक्टर कर सकते हो। ठीक है ना, जिनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब 2-4 सारी नहीं पकड़ लेनी है आपने। अगर आपको लगता है कि यार मेरे बजट में ये आता है, मैं कभी भी ये मत सोच के चलिए कि टाटा स्टील का मुझे एक शेयर ऐड होगा और फलानी कंपनी का मेरे को 5 शेयर ऐड हो जाएंगे तो मैं ये ले लेता हूँ। तो सर वो 5 शेयर उसी हिसाब से बढ़ेंगे घटेंगे। और टाटा स्टील आपको पता है ब्रांड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और आपको पता है कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है, काफ़ी सालों से है, और आपको पता है इसकी क्या स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें नोटिस करनी होती हैं। तो अब सर ये हैं लेवल्स के लीजिए स्क्रीनशॉट या कॉपी पेन पेपर पर कहीं मार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, क्योंकि ये जितने भी लेवल्स होते हैं एज अ फ्लैट कंसीडर करके निकाले जाते हैं। क्योंकि आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर। ठीक है ना मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ कि भैया गैप अप ना मैं एग्जैक्ट डाउ को देख के मैंने यह लेवल आज निकाला। मुझे पता है एग्जैक्ट ऊपर डाउ फायर हो रखा है, लेकिन नहीं, लेवल मैं हमेशा निकालता हूँ एज अ फ्लैट कंसीडर करके। अब कल मंडे मार्केट गैप डाउन होगी, गैप अप होगी, वो मंडे को दिखेगा ना। मैं एग्जैक्ट डाउ को देख के मुझे उससे ट्रेडिंग करता नहीं, ना मुझे उससे कोई फर्क पड़ता। मेरे पास होते हैं लेवल, मेरे पास होते हैं डाटा। मेरे पे आप 1000 पॉइंट ऊपर गैप अप खोल दो या गैप डाउन खोल दो, मैं वहाँ से भी ट्रेड बना लूँगा। मेरे पास 10,000 पे भी मार्केट खोल दो, मेरे पास वहाँ के भी लेवल पड़े, मैं वहाँ के भी लेवल प्रोवाइड करवा दूँगा ऑनलाइन मार्केट के अंदर। वहाँ पे डाटा पढ़ के फटाफट आपको वहीं पे गाइड कर देता हूँ कि भैया यहाँ से बाय करना है या सेल करना है या वेट करना है। प्रॉपर आपको टाइमली गाइड करता हूँ, क्योंकि सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ मैं आपको यहाँ पे आके बोलूँ भैया ये ट्रेंड लाइन खींच लेना, ये RSI भी देख लेना, ये फलाना भी देख लेना। अबे भैया क्या क्या देख लोगे, सिंपल वहाँ लगाओ सीधा लेवल। भाड़ में क्या ओवरसोल्ड वगैरह वो सब चीज़ें देखने की ऑफलाइन स्टडी हम भी करके आते हैं सब कुछ। लेकिन जब मार्केट में आ गए पता है यार ये लेवल पे बेस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बनेगा, और डाटा भी इंडिकेट कर रहा सपोर्ट कर रहा, तो गो फॉर इट यार। समटाइम्स इट हैपन एनी काइंड ऑफ न्यूज़, वो रोज़ नहीं होता ना। तो इन सब चीज़ों को मैटर करके चलिए कीजिएगा। और मैं हमेशा स्टॉप लॉस छोटा लगाना पसंद करता हूँ, बड़े बड़े स्टॉप लॉस मैं लगाता ही नहीं। पोजिशनली के लिए अलग होता है, लेकिन पोजिशनली भी मेरा स्टॉप लॉस देखना बहुत छोटे होते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। 385 पे दिया था, वहाँ पे क्लियर कट बताया था कि 100-200 पॉइंट और गिरेगा, इससे ज़्यादा यहाँ मार्केट गिरने की गुंजाइश नहीं है। अब आप देख लो 185 या 83 का ही लगा, 200 पॉइंट एग्जैक्टली वहाँ से नीचे गिरा। वहाँ पे लोगों ने गैन थ्योरी बना दी कि भैया एक बार को लो काटेगा फिर बुल बनेगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो भैया नहीं, वो गैन थ्योरी अगर आपको नहीं आती तो मत बताइए लोगों को। बहुत बड़े बड़े अरे ईजी नहीं है गैन थ्योरी।
हाँ, बोलने को क्या है, गूगल पे आप भी उठाइए कॉपी पेन पेपर, 4 लाइनें रटिए और बता दीजिए। अरे हर चीज़ इतनी आसान नहीं है, तभी तो यूट्यूबर छाए पड़े हैं कि ये ट्रेंड लाइन लगाइएगा। अरे भैया इतनी आसान नहीं है टेक्निकल स्टडी, इसकी अपडेशन बहुत फास्ट एंड हार्ड चलती है। ये है साइकोलॉजी में इनके, जो आप लोगों को ये भाई बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये में लगा ज्ञान थ्योरी बता, ये फलाना दिखा, ये दिखाना। घोड़ू चंपक जैसे तो बहुत है यहाँ पे, तो मुझे पता है। मैं नाम लिया और बहुत से लोग जो मेरे पुराने फॉलोअर हो तो समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। क्योंकि वो जो घंटा बजाता है ना, उसको घंटा कुछ आता भी नहीं है, वो तो प्योर कॉपीबाज है एक नंबर का। ठीक है ना, चलो हमें किसी के बारे में क्या लेना देना, हम आते हैं सीधा अपने लेवल्स पे। लेवल्स मैंने आपको बता दी सर, अब बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा, उस कंसीडर को छोड़ देते हैं। डाटा समरी में बता देता हूँ, बड़ा प्लेयर ऑप्शंस में गायब है। ठीक है ना, वो जो पहले की ऑप्शंस पड़ी हैं उन्हीं को कंट्रोल कर रहा है, न्यू कोई पोजीशन नहीं ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में वो अपने शॉर्ट क्लोज करके गया, थोड़े से लॉन्ग्स बिल्ड करके गया। प्रोज यहाँ पे कुछ शॉर्ट बिल्ड करके गए, उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी नीचे आएगा, लेकिन उसने अपने आप को हैज किया पुट सेलिंग करके। ठीक है ना, और डीआईस आपको पता है एज जन्मजात वो शॉर्टर होते हैं, वो धीरे धीरे इसने शॉर्ट बनाना शुरू कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 2-3 हज़ार पॉइंट भी मार्केट ऊपर चले जाए तो वो वहाँ से भी अपने धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके ऊपर ले आता है, नीचे ले आते हैं वापस। तो उनको उनके पास पैसे की फंड की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दे कैन होल्ड। ठीक है ना, और वो इक्विटी में अपना दूसरा हिसाब किताब से हैजिंग करते हैं। तो उस लेकिन फिर भी मैं बताया था फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट बना, पर बहुत वॉल्यूम कम है उनका इस बार, लेकिन प्रोज का थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है। लेकिन और इधर से एफआई ने अपने शॉर्ट क्लोज किए हैं, जो लॉन्ग्स बनाए हैं उसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हाँ पुराना काफ़ी नीचे से जो उन्होंने लॉन्ग्स बनाए हैं उनमें और ऐड ऑन किया था। तो ये गेम है कि हाँ अब उनका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्लियर कट बतानी चाहिए, निफ्टी में नॉर्मल है। तो पिछला जोड़ के अगर हम मिलाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा। तो अप डाउन तो मार्केट में होता ही रहेगा, वो एक अलग पार्ट है। अब आते हैं सर रिटेलर के लिए। रिटेलर का डाटा प्योर मिक्स है। ठीक है ना, आपको वो जो दिख रहा होगा ऑप्शन राइटिंग कॉल राइटिंग वो जो शीट आती है उसको आप इग्नोर कीजिए। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बड़ा रीज़न ये है कि वो जो आपको कॉल बाइंग और पुट सेलिंग में पुट बाइंग दिख रही है उसमें सारा झोल है हेजिंग का। तो रिटेलर का डाटा मिक्स है, लेकिन ज़्यादा उसकी पुट बाइंग है। ठीक है ना, और कॉल राइटिंग है उसकी, सॉरी कॉल राइटिंग ज़्यादा उसकी, बाइंग के मुकाबले राइटिंग ज़्यादा कॉल राइटिंग। वो आपको दिख रहा होगा कॉल बाइंग, वो हैजिंग के लिए कॉल बाइंग फ्यूचर के अगेंस्ट किसी ने सेल किया किसी ने बाई किया, तो वो एक डाटा मिक्सिंग आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिटेलर का डाटा कोई इतना खास नहीं, लेकिन हाँ नेगेटिव है थोड़ा। और वो नीचे के लेवल से फंसे हुए हैं, उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि 15,700 या 600 बनाया, उन्होंने नीचे के लेवल पे फंस गए हैं वो। तो काफ़ी ने तो स्केयर ऑफ कल किया भी है, उनकी लंका लगी है तो आगे भी लगेगी, वो तो मार्केट का असूल है। क्योंकि ये लोग होते ही ऐसे हैं रिटेलर, हार्ड वर्ड है, बुरा लगता है मुझे बोलते हुए, लेकिन इनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि ये जब मार्केट गिर जाता है जहाँ से उसको सपोर्ट लगे बाउंस करना, तो वहाँ ये शॉर्ट करते हैं या अपना लॉस बुक करते हैं लोग उसका। और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ये शॉर्ट बनाते हैं, जब मार्केट टॉप के आसपास पहुँच जाती है तो वहाँ ये लॉस बुक करते हैं, फिर ये लॉन्ग की गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ तो आप यूट्यूबर्स का ही होता है, जो आपको ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट का। ठीक है ना, अब कई लोगों का मेरे को मैसेज है सर मार्केट इतना ऊपर है। सर मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोली, इंट्रा में शॉर्ट कर सकते हैं, मंथली में लॉन्ग बुक करके दोबारा नीचे ऐड ऑन करते रहेंगे। मार्केट अभी दोबारा 385 के आसपास आया था, मैंने थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करी, क्योंकि पिछली मेरी जो भी क्वांटिटी थी उसको मैंने ऊपर 700 पे जब पिछली बार आया था तब बुक करा था। 385 पे मैंने पहले ही बता रखा था कि मेरा पहला शॉट यहाँ लगेगा, इसके नीचे एक जाता है तो मेरे कहाँ मेरे शॉट लगेंगे। तो मार्केट जब उससे नीचे गया ही नहीं तो मेरे नेक्स्ट शॉट लगे ही नहीं ऐड ऑन के। और मार्केट यहाँ पे ऊपर आया तो मैंने 700 पे कल कुछ अपना ऐड ऑन बुक कर लिया। मैं आपसे ये बोलूँ नहीं जी मैं तो कैरी कर गया हूँ, एग्जैक्ट देख के मैं आपसे यहाँ झूठ बोलने लग जाऊँ तो भैया मैं तो कैरी कर गया हूँ, मैंने तो कोई एक पैसे का बुक नहीं किया। मैंने जब मार्केट गैप अप हुई 747-45 का जो भी हाई लगाया उसने 49 का, और 730 को जैसे ही ब्रेक किया मैंने अपना ऐड ऑन बुक कर लिया। 620 आया तो मुझे लगा अगर 620 टूटता है तो शायद ये 550 तक आ सकता, तो वहाँ पे मैं शायद छोटा सा क्वांटिटी ऐड ऑन करूँ। पर मार्केट आया नहीं, मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया, तो ऐड ऑन का मौका नहीं मिला। मैं आपसे आगे यहाँ झूठ बोल दूँ ना जी मैंने तो ऐड ऑन कर लिया। पिछला माल पड़ा हुआ है जो मेरे पास कैरी, कुछ पोजीशन है ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और वो मेरे मंथलीज़ की हैं, जैसे मैंने आपको शेयर किया हुआ था जुलाई और अगस्त की मेरे पास सीज़ हैं, और काफ़ी हद तक वो क्वांटिटी अच्छी खासी मेरी प्रॉफिटेबल है, और कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है काफ़ी, मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर भी चुका हूँ। अब कल मंडे मार्केट क्या सिनेरियो बनता है, क्या डाटा बिल्डअप होता है, डाटा मैंने आपको थोड़ा बता दिया बुलिश साइड में। लेकिन हाँ बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या बहुत बड़ा गैप अप डाउन तो कूद मत जाना शक्तिमान बन के कि ले भैया जय श्री राम कूद गए हम। तो ये सब चीज़ें, ये वीकली वीडियो है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
वीकली रेंज में आपको कई लोग बोलेंगे जब इसके ऊपर जा रहा तो ये गैप फिल हो जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, लेवल टू लेवल डाटा के हिसाब से चलते रहें, ठीक है ना। अब मैं मेटल सेक्टर का आपको थोड़ा हिंट दे गया हूँ प्रॉपरली, शायद कल तक दूसरे चैनल पे वीडियो भी डाल दूंगा और कुछ एक स्टॉक्स में उसमें से बता भी दूंगा, आपको अच्छे लगे तो उनको कंसीडर करके देख लीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, सॉरी मंडे को।